अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्कन ड्रॉप मेथड। ठीक है, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। इस मेथड के ज़रिए हम चार्ज फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मिल्कन्स एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1909 में 1909 में उन्होंने ये मेथड प्रपोज किया था। ठीक है, उसने क्या कहा था कि हम एक ऑयल ड्रॉप्स करवा के चार्ज फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, 99 मिल्कन्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पेशन गोई की थी। अब हम बात करते हैं मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। तो इस मेथड में जो उसने एक अरेंजमेंट की इंस्ट्रूमेंट्स की, वो कुछ इस तरह से थी। उसने एक मेटेलिक चैम्बर लिया। ठीक है, ये डबल लेयर मेटेलिक चैम्बर था। उसमें उसने कुछ ऑयल के ड्रॉप्स जो थे उसको एटोमाइज़र की मदद से ड्रॉप करवाया। ठीक है, उसने ड्रॉप करवाया और दो उसने अरेंज किए इलेक्ट्रोड्स, ए इलेक्ट्रोड और दूसरा ए डैश इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स की यूज़ की। ठीक है, उसने कुछ ड्रॉपलेट्स को ऊपर से गिराया और एक ड्रॉपलेट जो है, इस ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड था वो होल्स वाला था, उसमें एक होल था। एक ड्रॉपलेट जो है होल से गुजारा और उस ड्रॉपलेट को उसने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया माइक्रोस्कोप के। ठीक है, इसी को ऑब्जर्व करके हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करेंगे इसी ड्रॉपलेट की मदद से। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सारी इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट की। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो चैम्बर है, दिस चैम्बर इज़ फिल्ड विद, ये जो मेटेलिक चैम्बर है फिल्ड विद एयर। ये मेटेलिक चैम्बर जो है ये एयर के साथ फिल्ड है। ठीक है, और इसका जो प्रेशर है वो किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है, वैक्यूम पंप के ज़रिए। ठीक है, इस एक वैक्यूम पंप के ज़रिए इसका प्रेशर जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, ये हमारे पास जो दो इलेक्ट्रोड्स थे इनको हमने नाम दे दिया है इलेक्ट्रोड्स ए एंड ए डैश। ठीक है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो स्पेस है ना, इसके दरमियान ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो अपर वाला इलेक्ट्रोड है उसमें एक होल मौजूद है। ठीक है, यहाँ मैं साथ नोट डाउन भी कर देता हूँ, अपर इलेक्ट्रोड हैज़ होल, हैज़ आ होल। ठीक है, अपर वाले इलेक्ट्रोड में एक होल भी मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक ड्रॉपलेट है उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया। बहुत सारे हमने ड्रॉपलेट गुजारे थे इस होल में से। ठीक है, लेकिन एक ड्रॉपलेट को हमने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर लेना है। अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व्ड वन ड्रॉपलेट। स्टूडेंट, ये हम बात कर रहे हैं कि उसने किस तरह से फाइंड की थी, ये एज ए प्रैक्टिकल और एज ए उसकी जो इन्वेंशन थी उसने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है चार्ज फाइंड किया, तो वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड को हम ले लेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या देखा था, मिल्कन्स ने ये देखा कि जो ड्रॉपलेट था वो क्या था, वो ब्राइट लाइट के साथ शो हुआ था। ठीक है, उसने ब्राइट स्पेक शो किया था और उसका जो बैकग्राउंड था अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, उसके जो बैकग्राउंड शो हुआ था वो डार्क शो हुआ था। ठीक है, तो ये मिल्कन्स ने फाइंड किया था। फिर हमने उसने ये चेक किया कि जो ड्रॉपलेट फॉल्स करवाया था, ठीक है, वो ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी उसने फाइंड की थी। ठीक है, जो ड्रॉपलेट फॉल करवाया उसने, वो एक ख़ास वेलोसिटी के साथ नीचे आया और वो वेलोसिटी किसकी वजह से थी, वो वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट वो थी ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अब हम इस तरह से जो ग्रेविटी आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई थी, वो उस इतनी वेलोसिटी से जाएगा अपने वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ ड्रॉपलेट। जो ड्रॉपलेट का वेट था mg, उसके कारण ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी आई उसको हमने ऊपर वाली जो ड्रॉपलेट पास हुआ उसकी वेलोसिटी आई v1, उसको हमने कह दिया। ठीक है, और वो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किस चीज़ के, उसके वेट mg के। ठीक है, जो उस ड्रॉपलेट का वेट था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी।
तो इस इक्वेशन को हमने कह दिया इक्वेशन 1, ठीक है। उसने इक्वेशन 1 कह दिया इसको। जो हमारे पास यहाँ मैस था वो हमारे पास मैस ऑफ ड्रॉपलेट है, m जो है मैस ऑफ ड्रॉपलेट है, और g जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एयर बिटवीन इलेक्ट्रोड आयनाइज्ड बाय एक्स रेज, जो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रोड्स हैं इनके दरमियान जो एयर थी, ठीक है, इनके दरमियान एयर मौजूद थी जो कि वैक्यूम पंप से प्रोवाइड की गई थी। उस एयर को आयोनाइज करवाया गया बाय एक्स रेज से। ये एक्स रेज की बम्बार्डमेंट करवाई और ये जो एयर थी मौजूद इसको आयोनाइज करवाया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब एयर आयोनाइज हो गई, एयर आयोनाइज्ड बाय एक्स रेज, जब एक्स रेज के जरिए एयर को आयोनाइज करवाया तो फिर उसके बाद जो ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन था उसने क्या किया, ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन जो था उसने उस ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, ठीक है, और चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट चार्ज। जो ड्रॉपलेट हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन था उस टाइम, ठीक है, ये वाला ड्रॉपलेट, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेट किया, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आया, जब उसने इसके दरमियान जो एयर थी इलेक्ट्रोड्स के, इसको आयनाइज करवा दिया एक्स रेज की मदद से। तो ये आयनाइजेशन हुई और उसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया इस ड्रॉपलेट ने और ख़ुद चार्ज हासिल कर लिया, एंड गेट चार्ज। नेक्स्ट इसी तरह फिर उसने ये जो ड्रॉपलेट थे, सॉरी ड्रॉपलेट कह दिया, इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। उसने एक बैटरी के साथ कनेक्ट करवाया और उसकी जो स्ट्रेंथ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस टाइम जो उस बैटरी की मदद से दी गई थी, ठीक है, वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो थी, उसको उसने शो कर दिया ई के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ड्रॉपलेट जो है मूव हुआ, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया तो ये जो ड्रॉपलेट था, ये वाला जो अंडर ऑब्जर्वेशन ड्रॉपलेट था, तो ये मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउनवर्ड थी और ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव होगा, ठीक है। जब ये ड्रॉपलेट ऊपर मूव हुआ तो उसने माइक्रोस्कोप से उसकी वेलोसिटी जो थी वो ऑब्जर्व की, उसको v2 का नाम दिया और वो वेलोसिटी जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, उसको इक्वेशन दे दी ई माइनस एम जी, यानी कि उसका वेट जो था वो माइनस होगा जब वो ग्रेविटी के ऑपोजिट जाएगा, ठीक है। ई जो थी वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ई जो था वो चार्ज था, ठीक है। तो इस इक्वेशन को उसने इक्वेशन 2 कह दिया। स्टूडेंट, जो उस इक्वेशन 1 थी उस इक्वेशन को और इक्वेशन 2 को, जो इक्वेशंस आई वेलोसिटी v1 और v2 को, इन इक्वेशंस को डिवाइड करवा देना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करवा देना है। अब हमारे पास इक्वेशन 1 थी v1 इज इक्वल टू एम जी, और हमारे पास इक्वेशन 2 थी v2 इज इक्वल टू ई माइनस एम जी। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन फैक्टर्स को कि ये v1 हमारे पास वेलोसिटी 1 थी ड्रॉपलेट की, ठीक है, और v2 जो थी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूव किया अगेंस्ट ग्रेविटी, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, ठीक है। तो हमारे पास जो v1 की वैल्यू थी और v2 की वैल्यू थी, v1 एंड v2 रिकॉर्डेड विद माइक्रोस्कोप। तो उसने जो इसकी वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ थी v1 और v2 माइक्रोस्कोप की मदद से नोट डाउन कर ली, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आई। और g जो है हमारे पास, g स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये भी हमारे पास नॉन होता है, और जो g एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो उसने प्रोवाइड की थी, ये दोनों फैक्टर्स भी नॉन थे, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स नॉन थे। देन उसने क्या कि मास ऑफ ड्रॉपलेट जो था हमारे पास, मास ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसको अगर हम चेंज करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मास ऑफ ड्रॉपलेट इन सच अ वे ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन चैम्बर, जैसे ही ड्रॉपलेट का जो मास चेंज करेंगे तो वो जो ड्रॉपलेट था वो इसकी फोर्स
ग्रेविटी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स थी, अपवर्ड फोर्स, इन दोनों के अपोजिशन की वजह से ये ड्रॉपलेट जो था वो सस्पेंडेड ही रहेगा एयर चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज करेंगे तो ये ड्रॉपलेट जो था इसका मास जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे तो ये इधर ही सस्पेंड रहेगा, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था उसने फाइंड कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ मिल्कन ने जो एक बात बताई वो ये बताया कि मिल्कन सेड कि जो हर ड्रॉपलेट का जो मास है, ठीक है, जो सॉरी चार्ज है, चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट डिफरेंट। मिल्कन ने कहा कि जैसे हम चार्ज ड्रॉपलेट का जो होगा वो डिफरेंट होगा। कब डिफरेंट होगा? जब हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे। ड्रॉपलेट डिफरेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज करेंगे तो हर ड्रॉपलेट का जो मास चार्ज है सॉरी वो डिफरेंट आएगा। तो इस तरह से मिल्कन ने जो उस फाइंड किया कि जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई चार्ज की ड्रॉपलेट के ऊपर, वो आई थी स्मॉलेस्ट चार्ज जो आया था, वो आया था स्मॉलेस्ट चार्ज 1.59 10 टू रेज पावर माइनस 19 कॉलम्स, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज आया था। लेकिन ये जो चार्ज उसने स्टैंडर्ड रख के देखा कि ये जो चार्ज की वैल्यू आई है, जो उस वक्त चार्ज की वैल्यू फाइंड हुई थी, ठीक है, उसके बिल्कुल क्लोज थी, इज़ वेरी क्लोज रिसेंट वैल्यू, ठीक है, रिसेंट वैल्यू के बहुत क्लोज थी। और रिसेंट वैल्यू थी 1.60 10 टू रेज पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो इसके बहुत क्लोज थी। तो उसने कह दिया कि स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी ड्रॉपलेट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज आया यही जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी ड्रॉपलेट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट उसने चार्ज फाइंड किया इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की, E/m वैल्यू, ठीक है, चार्ज मैस, ठीक है। इस तरह से हम चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। हमारे पास मैस भी, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का 1.60 10 टू रेज पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय मैस हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी अवेलेबल होता है 9.1 10 टू रेज पावर माइनस 31 kg, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू फाइंड कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से मिल्कन्स ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड की और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा फिर डायग्राम देख ले, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, डायग्राम की समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले।